अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंच गई हूँ विंटरलैंड। जनाब, यहाँ पर हम लोग एंटर हुए। हमने सबसे पहले टिकट्स बाय की, स्टैंडर्ड टिकट्स ली हमने। इन्होंने हमें जो थी वो जैकेट्स दी और साथ में हमें ग्लव्स दिए और हम एंटर हो गए विंटरलैंड में। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिली वो थी स्नो फॉलिंग। स्नो फॉलिंग को देखते हुए हमने अतराफ़ में नज़र दौड़ाई तो आइस से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें थी, स्लाइड्स थी, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनी हुई थी और यहाँ पर मौजूद था प्ले एरिया भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले इरादा ये बनाया कि क्यों ना स्नोफॉल को एंजॉय किया जाए, क्योंकि अभी तक वहाँ पर जो था वो ज़्यादा रश मौजूद नहीं था। तो स्नो फॉलिंग के लिए जो इन्होंने एरिया डिसाइड किया हुआ है वो है तो छोटा, लेकिन ये है कि इंजॉयबल है। यहाँ पर फिसलन थी, बच्चे बैलेंस अपना जो थे वो खो भी रहे थे, स्पेशली स्लाइड्स के ऊपर। मोस्टली एरिया तो इन्होंने ग्रीन कलर के साथ कवर किया हुआ है, ग्रीन कारपेट के साथ। वहाँ पर चलना काफ़ी सेफ़ है, लेकिन फिर भी बच्चों का ख्याल रखना और ख़ुद भी एहतियात करना जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बच्चों के लिए एक तो स्लाइड सी थी। मेरा ये ओपिनियन है कि जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो यहाँ कुछ ख़ास इंजॉय नहीं कर सकेंगे। लाइक 4-5 ईयर्स तक के बच्चे ज़्यादा मज़ा नहीं करेंगे, इससे बड़े बच्चे जो है वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर जो प्ले एरिया मौजूद था वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन चलो फिर भी एक्सेप्टेबल था। प्ले एरिया में एक ट्री था खूबसूरत सा बना हुआ और उसके साथ ही इस तरह से टायर्स जो थे वो रोटेट कर रहे थे। बच्चे इसमें बैठे, उन्होंने यहाँ पर झूला लिया, उन्होंने इसको काफ़ी इंजॉय किया। मैं बच्चों के लिए टोपियाँ साथ लेकर गई थी, अलबत्ता कि उनकी जैकेट्स के साथ कैप्स मौजूद थी, लेकिन गर्म टोपियाँ जो थी वो काफ़ी जो थी वो बेनिफिशियल साबित हुई, क्योंकि उन टोपियों की वजह से बच्चे जो थे वो वार्म रहे और उन्होंने ज़्यादा ठंड महसूस नहीं की, जो कि मुझे सराउंडिंग में बाकी बच्चे सर्दी महसूस करते हुए जो थे वो नज़र आ रहे थे। बच्चों को यहाँ से उतारना काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी उनकी मिन्नत समाजत करके उनको यहाँ से उतार लिया गया और आगे की तरफ हम लोग बढ़े। स्लाइड्स लेने के लिए डिफरेंट तरह की यहाँ पर ट्यूब्स मौजूद थी, बच्चों के लिए छोटी और बड़ों के लिए बड़े साइज़ की ट्यूब। पहले आपको ट्यूब्स कलेक्ट करनी पड़ती हैं और फिर आपको स्लाइड्स पर जाना पड़ता है। बड़ों के लिए एक स्लाइड थी, उसमें काफ़ी मतलब लंबा रास्ता था, वो मैंने स्लाइड ली और मैं चकरा भी गई। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर ये इस तरह से रोटेटिंग व्हील्स मौजूद थे, इसको बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और इस एरिया के इर्द गिर्द जो था वो एक साइकिलिंग पाथ था, वो आइस के ऊपर जो थी वो साइकिल भी बच्चे यहाँ पर चला सकते थे। ये भी एक स्लाइड है जिसके अंदर जो है वो बच्चे को ट्यूब में बिठाकर या बड़ों को ट्यूब में बिठाकर जो है वो छोड़ दिया जाता है और कुछ ये मंजर देखने को नज़र आता है। यहाँ ज़िप लाइन भी मौजूद थी और ज़िप लाइन पर ये बात याद रखें कि ओवरवेट लोग जाकर बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, क्योंकि वो ओवरवेट लोगों को बिल्कुल भी अकोमोडेट नहीं कर रहे थे। तो जनाब, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जाना चाहिए यहाँ पर, लेकिन एरिया छोटा था, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था, लेकिन चलो इन्जॉयबल था। लेकिन बाय आपने स्टैंडर्ड टिकट ही करनी है, बिल्कुल प्रीमियम टिकट बाय नहीं करनी, क्योंकि 1 घंटा इनफ है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।